नमस्कार, मैं अखिलेश तिवारी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय जी बच्चन की बहुत ही मशहूर कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद आपको इसका भावार्थ बताएंगे। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आइए अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि जीवन में वे ही लोग सफल होते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं जो असफलताओं से घबराते नहीं। कवि का कहना है कि यदि हम अपनी असफलताओं से घबराएंगे नहीं तो हम निश्चित ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कवि का कहना है कि हमको सफल होना है तो हमको सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक, तो कवि ने अपने इस लक्ष्य मतलब सफलता प्राप्ति के लक्ष्य को कुछ उदाहरणों के द्वारा इस कविता के माध्यम से हमको समझाया है। तो आइए पढ़ते हैं हम पहला पद्य और उसका अर्थ देखते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ कह रहे हैं कि लहरों मतलब कठिनाइयों, यदि हम कठिनाइयों से डरेंगे तो हमारी जीवन रूपी नौका में तमाम किस्म की समस्याएं, मुश्किलें आएंगी, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम कोशिश करेंगे तो हम निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, हमारी हार तब नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कहते हैं कि एक नन्ही सी चींटी जब अनाज का दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो वह बार बार असफल होती है। असफल कैसे होती है? दीवारों पर से फिसलकर नीचे गिर जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता। लेकिन उस चींटी के मन में यह विश्वास है कि मैं दीवार पर चढ़ जाऊंगी, मुझको दीवार पर चढ़ना है। जो उसके मन का यह विश्वास है वह ही उसको अंदर से मजबूती प्रदान करता है, उसके अंदर साहस का संचार करता है। इसलिए वह बार बार गिरती है और बार बार चढ़ती है, लेकिन अपनी इस कोशिशों से वह परेशान नहीं होती, उसको कष्ट महसूस नहीं होता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कह रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी कि अंत में वह चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ ही जाती है और उसकी मेहनत जो है सफल होती है, बार बार का परिश्रम उसका सफल होता है। और इस तरह यदि कोशिश की जाए तो कभी हार नहीं मिलेगी। अगला पद्य है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अगला उदाहरण यह है समुद्र के गोताखोरों से दे रहे हैं कि समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वे बार बार नीचे जाके मोती ढूंढने के लिए डुबकियाँ लगाते हैं, बार बार अंदर जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। और वे इस काम में बार बार खाली हाथ वापस आते हैं, मोती उनको नहीं मिल पाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, सहज मतलब आसानी से। कह रहे हैं कि आसानी से इतनी गहराई में, इतने गहरे पानी में उनको मोती प्राप्त नहीं होते हैं। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। और जब उनको मोती प्राप्त नहीं होते हैं तो उनको हैरानी होती, मैंने इतनी मेहनत किया लेकिन मोती हमको नहीं मिला। तो इसके लिए वे फिर अगला प्रयास करते हैं, फिर से डुबकी लगाते हैं। तो मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि इस तरह बार बार डूबने और बार बार बाहर निकलने पर एक समय ऐसा आता है कि उसके हाथ में मोती आ ही जाता है और उसकी कोशिश जो है सफल होती है। इसलिए हमको अपने जीवन में असफलता से नहीं घबराना चाहिए और बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। अगला पद्य है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं तो हमको इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे न घबरा करके हम इसको एक चुनौती के रूप में लें। ठीक है, और क्या कमी रह गई, इस असफलता में हमने जो प्रयास किया है उस प्रयास में क्या कमी रह गई है जिसलिए हम असफल हो रहे हैं, उसको देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उस कमी को ढूंढकर उसमें सुधार किया जाना चाहिए, उसमें हमको सुधार करना चाहिए। जब तक न सफल हों
नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। और आगे कहते हैं कि जो कमी हमको मिले उसको ढूंढें और उसमें सुधार करने के बाद जब तक हमें सफलता नहीं मिले तब तक बराबर प्रयास करना चाहिए। नींद और चैन जो हमारा है सबको त्याग देना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और यदि हम बार बार असफल हो रहे हैं तो इन असफलताओं से घबराकर हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, हमको प्रयास करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, करके सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक लोग आपका गुणगान नहीं गाएंगे, आपका यश चारों दिशाओं में नहीं फैलेगा। इसलिए यदि हमको अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो हमको निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह कविता और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो मित्रों, कम से कम एक लाइक तो बनता है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।